इस्लामाबाद डी चौक में मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सुनसान हो चुका है, ये सन्नाटा आ चुका है। इसकी मेन वजह क्या है? इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी की वो फ़राइज़ से अंजाम दे रहा है जो शायद ही तारीख़ में किसी को मिले होंगे। और तारीख़ जो है वो सुनहरे हरूफ से लिखी जाती है जब कौमों की तारीख़ में जो ऐसे लम्हात आते हैं और वो सब कुछ बदल के रख देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और पूरी दुनिया की आलमी रहनुमाओं की हर किसी की नज़रें कि इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वो फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो हैं। यहाँ पे FC एहलकार मौजूद है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो पंजाब पुलिस भी जो है तैनात है। और आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ डी चौक में, और यहाँ पर जो है वो कन्वेंशन सेंटर की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, उसके लिए भी बहुत सारी जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर वहाँ पे कायम किए गए। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद की जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो थोड़े से मुतासर तो हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और साथ साथ अगर हम आपको ये भी बताएंगे पाकिस्तानी लोग जो है बड़े इस वक्त खुश हैं, पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि 2 ताकतें जो कि एक दूसरे से लड़ने बनने को तैयार थी। और माहिरीन ये कहना चाह रहे थे कि शायद ये जो जंग है ये जो वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है, शायद अगर इनको ना रोका गया तो शायद ये बहुत बड़ी तबाही होगी पूरी दुनिया के लिए। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त उभरा और पाकिस्तान ने वो साहसी का किरदार अदा किया जिसे दुनिया ने माना, और अब पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ इस्लामाबाद यानी कि जिसे जो है वो इस्लामाबाद टॉक का नाम दिया जा रहा है, ये वो टेबल मुज़ाकरात हैं जो पाकिस्तान इसकी नुमाइंदगी कर रहा है और मेज़बान के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। और अपने जो वफ़दार हैं, मेहमान आ रहे हैं, उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है वो वेलकम कर रहे हैं। इस वक्त ईरान के जो वफ़द हैं वो अपनी क़यादत के साथ यहाँ पे मौजूद है। जो बाकर कालिबाफ है वो उनकी जो है वो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वो उनकी क़यादत कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब्बास अरागची भी यहाँ पे मौजूद हैं। रात के जो है वो हमारे जो नायब वज़ीर आज़म जो है साहबदार साहब, उन्होंने जो है वो उनका वेलकम किया है, पुरतपाक इस्तकबाल उनका हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगर बसीरत की बात करें तो मतलब दुनिया जो है वो मानने को तैयार है। सुपर पावर जिसे कहा जा रहा था कि सुपर पावर है, वो जंग सुपर पावर तो हो सकती है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जब अमन का दाई सामने खड़ा है, और उस मेरे ख्याल से ये बजाना होगा कि अगर हम पाकिस्तान को अमन का जो है वो सुपर पावर कह लें। इस वक्त जब 2 बड़ी ताकतें जो कि लड़ने मरने को तैयार थी उनको एक टेबल पे लेकर आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम इस मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे रही है, पूरी दुनिया के लोग जो है वो इस वक्त सिर्फ ये सोच रहे कि आया इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है। इस्लामाबाद के डिफरेंट रास्तों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तजारत की जो सरगर्मियाँ वो मुअत्तल हैं, रोड्स बिल्कुल क्लोज हैं और मुतबादिल डाइवर्शन दी गई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। ट्रैफिक एहलकार जगह जगह मौजूद है, दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी है, सिक्योरिटी सख्त है। जिस तरह के एक मेज़बान होता है जो अपनी पूरी तैयारियां, क्योंकि हमने 3 दिन से लगातार तैयारियां कर रहे हैं और हम वो हर तरह से वो चीज़ और वो फैसिलिटेट कर रहे हैं हम उन जो है 2 ग्रुपों को जो कि यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं और मुज़ाकरात करेंगे। अभी जो है वज़ीर आज़म के साथ उनकी जब अलग अलग मुलाकात होगी। जो अमेरिकन वफ़द है उसके अगर हवाले से हम बात करें तो उसमें JD Vance है जो कि अपनी जो क़यादत है अमेरिका की तरफ से क़यादत कर रहे हैं अपने वफ़द की, और वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पहले ईरानी काफ़िला पहुँचा, फिर अमेरिका का काफ़िला पहुँचा। अब जब अलग अलग दोनों की वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद इनके अपने अपने जो निकाती एजेंडा लेकर आए हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, फिर इन दोनों की बाहमी मुशावरा जो है वो मुलाकात करवाई जाएगी। अब देखना ये है कि ये जो मुलाकात है, ये जो मुज़ाकरात के टेबल पर इन 2 क़ुव्वतों को लाया गया है, तो मेरे ख्याल से अब पूरी दुनिया की नज़र से यही सवाल कर रही है। हर किसी के दिमाग में सवाल है कि आया इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे, मुज़ाकरात की जो मेज़बानी इस्लामाबाद करे, क्या वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं। पूरी दुनिया की ना सिर्फ हमारे, अगर हम वैसे खित्ते की बात करें अमन की, तो हम अमन के दाई तो थे ही, हमेशा अमन की बात करते रहे, लेकिन आज पाकिस्तान ने साबित किया कि वाकई अमन की बात ही नहीं, सिर्फ हम अमन लाने की कोशिशें भी करते। साहसी का जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है वो यकीनन खुशाइंद है, और इस पर हम सबको इस बात की खुशी है। तो बड़ा प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान माहिशत के या बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भी गुजर रहा है। हमने दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया, लेकिन दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी है और ये शहादत दी है कि हम जो है वो आज इस मुकाम पे मौजूद हैं। एक सुपर पावर और 2 जो है वो क़ुव्वतें जो लड़ रही थी अपने साथ, उनको जो है टेबल
टेबल पर बिठाने के लिए हम जो वो तैयार हैं। और अब जो है वो सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होटल, शॉप सब कुछ बंद है, हर चीज़ बंद है, लेकिन लोग इस चीज़ को सर्वाइव कर रहे हैं। वो क्योंकि पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के जो है वो प्राउड मूवमेंट के लिए। अगर हम तजारती जो एरियाज़ हैं या शॉप्स हैं उनकी अगर हम बात करें मराकज़ की, पिंडी, इस्लामाबाद, इस वक्त जुड़वा शहर जो है वो मेज़बानी तो कर रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपने देखा कि रास्तों को मुतबादल कर दिया गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन दी गई है कि आप शहरी जो मुतबादल रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो रूट लग रहा है, क्योंकि वो उस वजह से लग रहा है क्योंकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी हमने देनी है मेज़बानों को, वो उसी रास्ते से आ रहे हैं। पिंडी की बहुत सारी जो तजारती मराकज़ है वो बंद हैं। मेट्रो बस सर्विस अगर मैंने आपको कैमरा में दिखाएं तो यहाँ तक जो पहले जो पिम्स तक जो है वो मेट्रो बस को अलाउ किया गया है, वहाँ से आगे सेक्रेटेरिएट तक बिल्कुल जो मेट्रो बस है वो बंद है। कल तक मीडिया जो है यहाँ पर डी चौक में मौजूद था, लेकिन आज जो है वो उसे भी दूर दूर कर दिया गया, यानी कि एक्सटेंड कर दिया गया, और वो सिर्फ इस वजह से कि काफ़िले जो है वो यहाँ से गुजरेंगे और रूट लगता है। उसके बाद जो प्रोटोकॉल, जाहिर सी बात है हम मेज़बानी का वो जो एक फ़राइज़ अंजाम दे रहे तो हम नहीं चाहते कि कोई छोटी सी भी गलती हो। और पाकिस्तान जो है वो क्योंकि इस वक्त ऐसे इस मुकाम तक पहुँच चुका है कि अब जो हर चीज़ है वो हमें हर लिहाज से अच्छी चाहिए, और ताकि दुनिया ये माने कि वाकई पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में जो साहसी का किरदार अदा किया है वो तारीख़ में लिखा जाएगा। इस वक्त ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तानी लोग भी यही सोच रहे हैं कि अब जो है मेज़बानी को जो हम फ़राइज़ जान दे रहे हैं, मुज़ाकरात हैं, जो नकाती एजेंडे वो क्या होंगे, किस तरह से ये सारी डील जो है वो होगी, क्या जो है वो अमेरिका इस चीज़ को करने पर रजामंद होगा कि जो आर्जी जंगबंदी है वो तो जो मुस्तकिल जो जंगबंदी में मुंतकिल हो जाए। और हर बंदा यही चाह रहा है कि ये आर्जी ना हो बल्कि मुस्तकिल हो जाए। पाकिस्तानी भी खुश होंगे ताकि दुनिया भी खुश होगी इस फैसले से।